बहाते करते हुए कहा। शाजिया ने अपनी सुर्ख आंखें छुपाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी। ये कहकर दरवाजे से बाहर निकल आई। कॉलेज पहुंचकर भी दिल नहीं लग रहा था। कैंटीन में बैठी लड़कियां इसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर रही थी। इसकी फ्रेंड यास्मीन शाहजहा की हालत देखी ना गई। वो इसको तसल्लियां देती रही। शाहजहा एक मुतवासिन घराने की लड़की थी। 5 बहनों भाइयों पर मुश्तमिल खानदान था। शाहजहा अपने घर में दूसरे नंबर पर थी। इससे छोटे 2 भाई थे और 1 बहन थी, यानी 3 बहनें और 2 भाई थे। बड़ी बहन ने FA करके तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया था और वो अम्मा के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाती थी। अब्बा की परचून की छोटी सी दुकान थी, जिसमें अब्बा के साथ दोनों छोटे भाई स्कूल से आने के बाद अब्बा का हाथ बटाते थे। शाहजिया का सारा बचपन और जवानी किराए के मकान पर बसर हो रही थी। 2-3 साल बाद मकान मालिक घर खाली कराने का नोटिस भेज देता था। इन तमाम हालात में शाहजिया बहुत एहसास वाक़या थी। बचपन से अब तक इतने मोहल्ले तब्दील किए हैं, इसको अब वो घर भी याद नहीं है। शाहजिया की आरज़ू थी कि छोटा सा अपना घर हो। आज फिर वही सूरत हाल पेश आई। इसके घर का नोटिस आ गया। अम्मा बड़ी बेटी नाजिया के हमरा सामान इकट्ठा करके बांध रही थी। हर बार सामान बांधने और तब्दील करने की वजह से सामान टूट-फूट हो गया था। शाहजिया कॉलेज से वापस आई। नाजिया ने इसकी सुर्ख आंखें से अंदाजा लगा लिया था। हमेशा की तरह इस दफा भी शाहजिया ने ये मामला दिल पर ले लिया था। नाजिया इसकी एहसास तबीयत को देखते हुए दिल से दुआ की, या अल्लाह इसको अपना घर जरूर दे देना। नाजिया ने इसको मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, खाना खा लो, थोड़ा आराम कर लेना, अपना सामान इकट्ठा कर लेना, वरना तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हारी किताबें इधर उधर हो जाएंगी। शाहजिया ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और खामोशी से मुंह धोने चली गई। आज अम्मा ने आलू का पराठा बनाया था। इसने चुपचाप खाना खाया और इसकी ख्वाहिश और हसरत बढ़ती जा रही थी। काश इनका अपना घर हो और इनको कोई बददखल ना कर सके। शाम तक तकरीबन सारा सामान सिमट चुका था।